तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। पिछले कई दिनों से हम लोग जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह को पढ़ लिया था। और अब आगे बढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़ और आगे जो राजा हुए थे अभय सिंह। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अजीत सिंह है वह दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं। अब पहले जान लेते हैं कि दुर्गादास राठौड़ कौन है। तो दुर्गादास जी राठौड़ है, उनके पिताजी का नाम है आसकरण। पिताजी का नाम है आसकरण और माताजी का नाम है नेत कंवर। और इनका जन्म हुआ था सालवा जोधपुर में, सालवा जोधपुर। और इनको इनके पिताजी और माताजी अपने से अलग रखते थे और इनको इनके पिताजी आसकरण जी ने एक जागीर दी थी लुणेवा। लुणेवा जागीर ये भी कहाँ है? जोधपुर में है। तो समझ गए आप। जो दुर्गादास जी राठौड़ है उनके पिताजी का नाम है आसकरण, माताजी का नाम है नेत कंवर और इनका जन्म सालवा जोधपुर में हुआ। और इनको इनके पिताजी आसकरण जी ने लुणेवा जागीर दी थी जोधपुर के अंदर। जो दुर्गादास जी राठौड़ है वो अपनी स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल और वीरता के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। जैसे बाहुबली में कटप्पा था अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वैसे ही जो राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ है वो अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और जो दुर्गादास जी राठौड़ है इन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह राजा बनता है और उसे ये लगने लग गया कि मेरे से ज़्यादा मारवाड़ में दुर्गादास जी राठौड़ है उनकी ज़्यादा प्रतिष्ठा है। तो इस कारण जो अजीत सिंह है वह दुर्गादास जी राठौड़ को देश निकाला दे देता है। देश निकाला मतलब है जोधपुर से बाहर निकालने के लिए, मतलब जोधपुर से बाहर निकाल देता है। तो फिर जो दुर्गादास जी राठौड़ है इनको मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ है मेवाड़ के अमर सिंह, जो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय है, ये इन्हें शरण देते हैं और इन्हें 2 जागीरें देते हैं, एक रामपुरा और दूसरी विजयनगर। रामपुरा और विजयनगर 2 जागीरें दे देते हैं। और कुछ समय जो दुर्गादास जी राठौड़ है वो यहीं मेवाड़ में रहते हैं और उसके बाद वो उज्जैन चले जाते हैं। और उज्जैन में उनकी शिप्रा नदी के पास, शिप्रा नदी, जो शिप्रा नदी है उसके किनारे उनकी छतरी बनी हुई है। शिप्रा नदी उज्जैन, वहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। और जो राजस्थान के जो इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने अपनी जो जोधपुर का इतिहास पुस्तक थी उसका जो द्वितीय संस्करण है या द्वितीय भाग है वो दुर्गादास जी राठौड़ को डेडिकेट किया था या उनको समर्पण किया था। तो दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में इतनी ही बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो अजीत सिंह का पुत्र था अभय सिंह, उसके बारे में। तो जो अभय सिंह था अभय सिंह ने अपने पिता की हत्या करवाई थी। पिता की हत्या किससे करवाई थी? अपने भाई भक्त सिंह से। क्यों? तो जय सिंह और बाकी मुगल मनसबदार ये कहते हैं अभय सिंह से कि बादशाह को मरवाने में तुम्हारे पिताजी का हाथ था, मतलब कि अजीत सिंह का हाथ था। और अगर तुम मारवाड़ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिताजी की हत्या करनी होगी या उनको मारना होगा।
तो अभय सिंह अपने भाई बख्श सिंह से कहता है कि तुम पिताजी को मार दो और हम लोग जो जोधपुर है उसे आधा आधा बांट लेंगे। तो अपने भाई अभय सिंह के कहने पर बख्श सिंह अपने पिताजी की हत्या कर देता है और अभय सिंह अपने भाई बख्श सिंह को नागौर दे देता है, नागौर दे देता है। ठीक है, तो अजीत सिंह की हत्या कैसे हुई है आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं अभय सिंह के बारे में। अभय सिंह अब अभय सिंह के बारे में एक प्रसिद्ध घटना ये हुई थी, खेजड़ली घटना। तो खेजड़ली घटना क्या है, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन एक बार और बता देता हूँ खेजड़ली घटना क्या है। तो सबसे पहले खेजड़ली, तो खेजड़ली तो जोधपुर के पास एक गांव का नाम है और वहाँ पे बहुत सारी खेजड़ी है, इस कारण उसका गांव का नाम है खेजड़ली। और घटना से ये पता चलता है कि कब और कहाँ हुई। तो खेजड़ली में हुई थी, कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1730 को, या फिर भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रम संवत 1787। तो जो विक्रम संवत का कैलेंडर है वो अपने जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे है। तो सीधा अनुमान लगा सकते हो आप। तो खेजड़ली घटना है, तो अगर हम दूसरा कैलेंडर देखें ईसाई कैलेंडर, तो उसके हिसाब से तो 12 सितंबर 1730 को हुई थी। और अगर विक्रम संवत का कैलेंडर देखें तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को हुई थी। खेजड़ी नामक गांव में यह घटना घटित हुई थी। इसका हुआ यह था कि जो मारवाड़ में रहता था अभय सिंह, और मारवाड़ का जो किला है मेहरानगढ़ में किले का निर्माण कार्य चल रहा था। तो जो मारवाड़ का किला है मेहरानगढ़ में किले का निर्माण कार्य चल रहा था। तो किले का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसके अंदर जो चूना होता है, चूने को जो जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो अभय सिंह का एक मंत्री था जो ये काम संभाल रहा था, जिसका नाम है गिरधर दास। जो गिरधर दास था उसने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दिया कि तुम आसपास के गांव में जहाँ से भी लकड़ी मिले लकड़ियाँ लेके आओ। तो जो गिरधर दास के सैनिक थे वो जाते हैं और जो खेजड़ी गांव है वहाँ पे जो खेजड़ी के पेड़ है वो काटने लग जाते हैं। तो इस बात का पता जब अमृता देवी बिश्नोई को चलता है, किसको, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई को इस बात का जब पता चलता है कि कुछ कुछ राजा के सैनिक आए हुए हैं और यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ काट रहे हैं, तो वह उन सैनिकों से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है क्या, आगे ही मारवाड़ में पेड़ पौधे कम है और तुम वैसे ही काट रहे हो। तो सैनिक जो अमृता देवी है उनसे कहते हैं कि आप हमारा क्या करोगे, हम तो पेड़ ऐसे ही काटेंगे। तो अमृता देवी उनसे कहती है कि मैं आप कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने पेड़ कटते हुए नहीं दे सकती। तो इस कारण जो अमृता देवी है वह पेड़ों से चिपक जाती है और उनके साथ में उनकी 3 बेटियां और उनके जो हस्बैंड है रामू वो भी पेड़ों से चिपक जाते हैं। तो वो सैनिक क्या करते हैं, उन पेड़ों से पहले अमृता देवी बिश्नोई और उनके बेटियों समेत उनके हस्बैंड हैं उन सबको पहले मार देते हैं और फिर जो पेड़ है वो काटते हैं। तो ऐसे करके 363 लोग जो खेजड़ी वृक्ष है उसको बचाने के लिए शहीद हो गए थे।
तो 363 लोग खिजली पेड़ को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। और दुनिया के किसी भी इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐसी बलिदानी आज तक किसी ने नहीं दी है। तो उस टाइम जब लोग ग्लोबल वार्मिंग का गैर भी नहीं जानते थे, उस टाइम अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी आहुति दे दी थी। तो इस कारण अमृता देवी के नाम पर आज पुरस्कार दिए जाते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, वो आपको बताता हूँ। जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वह 3 भागों में दिया जाता है। पहला है वन संरक्षण, दूसरा है वन्य जीव संरक्षण, और तीसरा है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो जो वन संरक्षण का पुरस्कार है वो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, और जो वन्य जीव संरक्षण का पुरस्कार है वो भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन जो वन एवं वन्य जीव संरक्षण का पुरस्कार है वह किसी संस्था को दिया जाता है, जैसे कि वंडर सीमेंट, मानव सेवा समिति, तलवाड़ा, हनुमानगढ़, ये हो गए, उनको दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं अब सिंह के दरबारी विद्वान। तो जो अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे उनमें पहले अब बताता हूँ आपको मैं कर्णिदान। इनके एक दरबारी विद्वान है कर्णिदान, दूसरे हैं वीरबान। कर्णिदान जी की पुस्तक है, उसका नाम है सूरज प्रकाश। और जो वीरबान है उनकी पुस्तक है राजरूपक। तो ये दोनों पुस्तकें साथ में क्यों लिखाई है मैंने, मैं आपको बताता हूँ। इस समय जो दिल्ली में बादशाह थे उनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अपने नाम की तरह पूरे रंगीले आदमी थे। तो हुआ यह था कि जो गुजरात और मालवा क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो उनको जैसे पता चलता है कि अब की बार जो बादशाह है वो चमनूसा है या फिर कमज़ोर है, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे ही इस समय जो दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो उन पर जो गुजरात वहाँ का गवर्नर था सर बुलंद खां। ये सर बुलंद खां क्या करता है, बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो ये अपनी सेना लेकर बादशाह की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। जब इस बात का पता बादशाह को चला कि हम पे कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो बादशाह दरबार लगाता है और दरबार में सभी मनसबदारों से कहता है कि जो सर बुलंद खां हैं वो हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो आप में से कौन उसके खिलाफ युद्ध करने जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे मनसबदार थे वो सभी अपनी जो सर है वो नीचा कर लेते हैं, और मतलब कोई भी युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो उनमें से कोई एक मनसबदार कहता है बादशाह को कि जो जोधपुर का अभय सिंह है वो युद्ध करने के लिए जा सकता है। तो बादशाह अभय सिंह को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो सर बुलंद खां हैं उसके खिलाफ युद्ध करने जाओ। तो जो जोधपुर वाले अभय सिंह है वो जो सर बुलंद खां हैं उसको जो अहमदाबाद युद्ध हुआ था उसके अंदर हरा देते हैं। कौन से युद्ध में? अहमदाबाद युद्ध में। अहमदाबाद युद्ध में सर बुलंद खां को हरा देते हैं। इस युद्ध की जानकारी सूर्य प्रकाश और राजरूपक में मिलती है। और जो कर्णिदान है वो इस युद्ध में जो अहमदाबाद युद्ध था इसका आंखों देखा वर्णन करते हैं इस सूर्य प्रकाश में। और सूर्य प्रकाश में कर्णिदान है
वो जो अभय सिंह है उनके दादा, पिताजी और अभय सिंह के बारे में, और अभय सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए थे उसके बारे में, और जो अभय सिंह ने युद्ध लड़ा था अहमदाबाद वाला उसके बारे में लिखते हैं। जब ये बादशाह कहते हैं कि मैंने आप ये बुक लिखी है, अभय सिंह को कहते हैं कि मैंने आप ये बुक लिखी है तो आप इसको पढ़ो। तो अभय सिंह कहता है कि ये बुक बहुत बड़ी है, आप इसका कोई छोटा रूप लिखो जिसमें सिर्फ युद्ध की जानकारी हो। तो जो कर्णिदान है वह सूर्य प्रकाश का छोटा रूप लिखते हैं। तो जो कर्णिदान में सूर्य प्रकाश का छोटा रूप लिखते हैं जिसका नाम है बिरध श्रृंगार। तो जो सूर्य प्रकाश का शॉर्ट रूप है या छोटा रूप है वो है बिरध श्रृंगार, जिसमें जो अहमदाबाद युद्ध है उसकी जानकारी दी हुई है। और जो तीसरे कवि हैं इनके वो है जगजीवन भट्ट। तो जगजीवन भट्ट की 2 पुस्तकें हैं, एक तो अभ्युदय और दूसरी है अजितोदय। तो जगजीवन भट्ट की 2 पुस्तकें हैं, एक तो अभय सिंह के बारे में अभ्युदय और दूसरी अजीत सिंह के बारे में अजितोदय। तो जो अभय सिंह है उनके बारे में इतनी बातें हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे मानसी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।